यह बात उस दिन की है जब मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी। मैंने इंटरनेट पर एक बेबी सिटर की नौकरी देखी जो 1 घंटे का बहुत ज्यादा पैसा दे रही थी। मैंने वहां कुछ दिनों तक काम करने का फैसला किया। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं उस घर में पहुंची तो मुझे 13 साल का लियो नाम का लड़का अकेला मिला। मुझसे मिलते ही वह खुश होकर बोला, हेलो, आज तुम्हें मेरे लिए बहुत कुछ करना है। यह कहकर वो लिविंग रूम में भाग गया जहां बहुत सारे उपकरण बिखरे पड़े थे। मुझे हैरानी हुई और मेरे मन ये सवाल आया कि वह आखिर क्या करना चाहता है। मुझे इस बात की चिंता थी कि मेरे साथ कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। थोड़ी देर बाद मैंने उसके साथ खाना खाया और आराम करने के लिए सोफे पर बैठ गई और लियो मेरे बगल में बैठकर अपने फोन पर एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला मार्शल आर्ट फाइट वीडियो देखने लगा। फिर वह अचानक चिल्लाया, वाह, मैं उन लोगों जैसा बनना चाहता हूं ताकि मैं अपनी मजबूत मुट्ठियों से लोगों को मार सकूं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मेरी ओर देखकर कहा, तुम अपना सिर नीचे झुकाओ और मैं तुम्हारी ठुड्डी पर अपने घुटने से हमला करूंगा। मैं चौंक गई और उससे ऐसा न करने को कहा, लेकिन उसी वक्त उसने मुझे लात मारने की कोशिश की। मैं चौंक गई और दूसरे कमरे में भाग गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह एक एमेच्योर लड़का है। इसके बाद मैं अकेले अपना फोन चलाने लगी, जिसके कारण मुझे राहत महसूस हुई। लेकिन अचानक दरवाजा खुल गया। उसने इसे चाबी से खोला था और उस वक्त लियो के हाथ में एक बड़ा रिंच था। फिर उसने मुझसे कहा, यह एक मंकी रिंच है, मैं तुम्हें इससे मारूंगा और तुम मुझे बताना कि इससे कितना दर्द होता है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। तभी अचानक वह रिंच को लहराता हुआ मेरी ओर दौड़ा। मैं बुरी तरह घबरा गई और घर से बाहर की तरफ भागी। इसके बाद मैंने उसकी मां को फोन किया और उसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो, यह सिर्फ एक मजाक था। मैं परेशान थी, लेकिन पैसों की वजह से मैंने वहां कुछ दिन रुकने का फैसला किया और इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन मैं फिर से उस घर में गई। उस दिन लियो और भी ज्यादा अजीब व्यवहार कर रहा था। वह अपने कमरे में कंप्यूटर पर एक बहुत ही ब्रूटल वीडियो देख रहा था और यह वीडियो किसी फिल्म का नहीं लग रहा था, बल्कि यह रियल वीडियो लग रहा था। मैंने उससे उस वीडियो को देखने के लिए मना किया, लेकिन उसने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। उसने अपना सिर स्क्रीन के और नजदीक कर लिया, मानो कि वह मॉनिटर में जा रहा हो और उस ब्रूटल सीन को बार बार देख रहा हो। बीच बीच में वह अपने आप से बातें कर रहा था, जैसे दिस इज ऑसम, दिस मस्ट बी रियली फन। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सिर्फ अपना टाइम खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं जल्द से जल्द घर पहुंच सकूं। थोड़ी देर बाद लियो ने मुझे बुलाया और जब मैं उसके पास गई तो उसने एक बहुत बड़ी कैंची पकड़ रखी थी और वह चिल्ला रहा था, एवलिन, क्या यह कैंची वास्तव में सबसे बड़ी है? मैंने अपनी मां से कहा था कि वह मेरे लिए सबसे बड़ी कैंची खरीद दे। हिलना मत, क्योंकि मुझे यह चेक करना है कि यह कैंची तुम पर कितनी घातक होगी। मैं उस पर जोर से चिल्लाई और उससे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह फिर भी नहीं माना। उसने अपनी भौहें चढ़ा लीं और जोर जोर से सांस लेने लगा। फिर वह बोला, अगर तुम्हें मेरी बात माननी नहीं है तो फिर मेरे घर क्यों आई हो? तुमने अभी तक मेरी कोई बात नहीं मानी। वह गुस्से में था और उसने कैंची हवा में घुमा दी। लियो, कैंची नीचे रख दो, नहीं तो मैं तुम्हारी मां को यहां बुला लूंगी। मैंने फोन उठाया और उस पर चिल्लाई, लेकिन वह जोर जोर से हंसने लगा। कोई बात नहीं, मेरी मां एक नर्स है, इसलिए वह तुम्हारा इलाज कर सकती है। और फिर वह अपनी कैंची खोलकर मेरी ओर दौड़ता हुआ आया। उसने मुझ पर कैंची से हमला किया और मैं बमुश्किल उससे बच पाई। फिर मैं सामने के दरवाजे से बाहर भाग गई। इसके बाद उसने घर के अंदर की खिड़की खोली और मुझ पर चिल्लाया, चूंकि तुम भागती रहती हो इसलिए मुझे ऐसे हथियार की जरूरत है जो दूर से हमला कर सके। मैंने उसकी मां को फोन किया और उन्हें पूरी बात बताई। उसके बाद मैंने आगे कहा कि मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूं, लेकिन उन्होंने फोन पर ऐसे बात की जैसे कि वह बहुत नाराज हो। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, इसलिए वह जो कहे वही करो। मैंने कहा कि मैं पैसे के लिए अपनी जान नहीं गंवा सकती और फोन रख दिया और मैंने फिर कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक चौंकाने वाली घटना हुई। लियो ने मुझे एक तस्वीर भेजी जिसमें वह एक महिला की गर्दन में कांटा फंसाकर उंगलियों से वी शेप बना रहा था। लियो ने फोन करके मुझसे कहा कि मेरा एक्सपेरिमेंट आखिरकार सफल रहा और अब तुम मुझे सीजर किलर कह सकती हो। मैं इतनी हैरान थी कि मैंने उसकी मां को फोन किया और उससे कहा कि लियो ने अपनी नई बेबी सिटर के गले में कांटा डालकर उसे मार डाला है। उसने मुझसे कहा कि लियो मुझसे एक नई बेबी सिटर लाने की जिद कर रहा था, इसलिए मुझे मजबूरन नई बेबी सिटर को हायर करना पड़ा। उसने रोते हुए कहा कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसका बेटा एक मनोरोगी है। कुछ समय बाद लियो को हिरासत में ले लिया, लेकिन मुझे पता है कि जेल से बाहर आने पर वह क्या करेगा। कृपया कोई भी उसके घर न जाए।